फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं मनी मेक्स मनी। उसके लिए आजकल सभी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट। बट सभी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी परेशानी है उस पर लगने वाला कैपिटल गेन टैक्स। तो इस वीडियो में मैं आज ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जो स्मार्ट इन्वेस्टर यूज करते हैं और जिसके थ्रू आप अपना कैपिटल गेन टैक्स 90% तक कम या इवन जीरो भी कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग और इसको समझने के लिए अंत तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। कैपिटल गेन टैक्स हमेशा रियलाइज प्रॉफिट पर लगता है, मतलब कि जब आप शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड सेल करेंगे तभी आपको टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपए की वैल्यू के शेयर्स खरीदे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू है 1200 रुपए, लेकिन मैंने शेयर्स अभी तक सेल नहीं किए हैं तो ये 200 रुपए का प्रॉफिट कहलाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। बट जब मैं इसे सेल कर दूंगी और 200 रुपए का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में रियलाइज हो जाएगा तो ये कहलाएगा रियलाइज प्रॉफिट और इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में शेयर मार्केट के प्रॉफिट पर दो तरह का टैक्स लगता है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड को विद इन 12 मंथ में सेल कर देते हैं और इस पर आपको 15% का टैक्स लगता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड को आफ्टर 12 मंथ सेल करते हैं और इस पर आपको 10% का टैक्स लगता है। 2018 से पहले शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं था और जब गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया तो बहुत से लोगों ने इसे अपोज किया, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिलैक्सेशन दिया कि फर्स्ट 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स को कम करने मींस टैक्स हार्वेस्टिंग के दो कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट, यूटिलाइज 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिमिट एवरी ईयर। सेकंड, सेट ऑफ योर प्रॉफिट विद अनरियलाइज्ड लॉसेस। अब दोनों कंसेप्ट्स को वन बाय वन एग्जांपल से समझते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन लिमिट, जो कि 1 लाख रुपीज है, को एवरी ईयर यूटिलाइज करना। इसी को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल सेट किया है। सपोज मैंने 5 लाख वैल्यू के शेयर्स बाय किए हैं और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना अच्छा है तो मैंने उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है। तो पहले साल के अंत में उसकी वैल्यू हो गई 5,75,000, वहीं दूसरे साल के अंत में 6,50,000। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब 7 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 11,80,000 रुपए, तो मुझे लगा कि मुझे रिक्वायर्ड प्रॉफिट मिल गया है तो मैंने उन्हें बेच दिया, जिससे कि मुझे रियलाइज गेन हुआ 6,80,000 रुपए का। तो पहले 1 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है लॉन्ग टर्म गेन में, तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन हुआ मेरा 5,80,000 रुपए और लॉन्ग टर्म पे 10% की रेट से टैक्स लगता है तो मेरा टैक्स बना है यहाँ 58,000 रुपए का। तो इसी 58,000 के टैक्स को 90% तक कम कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक। उसके लिए मैं शेयर्स को 12 मंथ के बाद जैसे ही वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएंगे सेल कर दूंगी और नेक्स्ट डे फिर से बाय कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि जिस दिन हमने सेल किया है उसी दिन बाय नहीं करना है, नहीं तो वे इंट्राडे ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएंगे और हमें यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहली बार मैंने जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हुए, मतलब कि 1 साल बाद जब वे लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ गए, तो मैंने शेयर्स को 5,75,000 में सेल कर दिया और नेक्स्ट डे वही शेयर्स को 5,75,000 में फिर से खरीद लिया। तो यहाँ मेरा रियलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 75,000 रुपए का। लॉन्ग टर्म में फर्स्ट 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता है तो टैक्स विल बी जीरो। इससे हुआ ये कि 5,75,000 के शेयर्स भी हमारे पास बने रहे और जो वैल्यू इंक्रीज हुई उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगा। मैंने हर साल यही किया तो पहले 4 साल में कोई टैक्स नहीं बना और 5वें साल में टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन हुआ मुझे 10,000 रुपए का, जिस पर टैक्स बना 1,000 रुपए। वहीं 7वें साल में जब मैंने उसे फुल एंड फाइनल बेच दिया तो मेरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन हुआ 30,000 रुपए, जिस पर टैक्स लगा 3,000 रुपए। तो टोटल 7 सालों में मैंने टैक्स दिया है 4,000 रुपए का। अर्लियर हमारा टैक्स था 58,000 रुपए का, तो यहाँ मैंने टैक्स को 93% तक डिक्रीज कर दिया है बाय यूटिलाइजिंग 1 लाख टैक्स एग्जम्पशन लिमिट एवरी ईयर। हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है सेट ऑफ योर रियलाइज्ड प्रॉफिट अगेंस्ट अनरियलाइज्ड लॉसेस। फॉर एग्जांपल, मेरे डीमेट अकाउंट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा रियलाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,55,200 रुपए का है और शॉर्ट टर्म पर 15% की रेट से टैक्स लगता है तो मेरा टैक्स बना 23,280 रुपए का। वहीं साथ ही मेरा अनरियलाइज्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,25,000 रुपए का, मतलब कि मेरे कुछ शेयर्स लॉस में चल रहे हैं और मैंने उन्हें सेल नहीं किया है बिकॉज मुझे लगता है कि फ्यूचर में उन पर अच्छा ग्रोथ है। तो यह है मेरा अनरियलाइज्ड लॉस। फ्रेंड्स, जिस तरह अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता है वैसे ही अनरियलाइज्ड लॉस का भी सेट ऑफ नहीं मिलता है। फर्स्ट, अगर मैं सेट ऑफ के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करती हूँ तो मुझे रियलाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% की रेट से 23,280 रुपए का टैक्स देना होगा। सेकंड, वही अगर मैं सेट ऑफ के कॉन्सेप्ट को यूज करती हूँ, मतलब कि अनरियलाइज लॉस वाले शेयर्स को सेल कर देती हूँ और नेक्स्ट डे फिर से परचेज कर लेती हूँ, इससे होगा यह कि शेयर्स भी मेरे अकाउंट में बने रहेंगे और मेरा नेट रियलाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 30,200 रुपए, जिस पर 15% की रेट से मेरा टैक्स होगा 4,530 रुपए का। तो अर्लियर मेरा टैक्स था 23,280 रुपए का, जो कि अब हो गया है 4,530 रुपए का। तो फ्रेंड्स, इस टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की टेक्निक को यूज करने से मेरा टैक्स 81% तक
कम हो गया है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे पास रियलाइज लॉन्ग टर्म गेन है 2,55,200 रुपए का, और लॉन्ग टर्म पर फर्स्ट 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो मेरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन है 1,55,200 रुपए का, जिस पर 10% की रेट से टैक्स बनेगा 15,520 रुपए का। साथ ही मेरे पास अनरियलाइज लॉन्ग टर्म लॉस है 1,05,250 रुपए का। फर्स्ट, अगर मैं सेटअप के कंसेप्ट को यूज नहीं करती हूँ तो मुझे ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन पर 10% की रेट से 15,520 रुपए का टैक्स देना होगा। सेकंड, वहीं अगर मैं सेटअप के कॉन्सेप्ट को यूज करती हूँ, मतलब कि लॉस वाले शेयर्स को बेच देती हूँ और नेक्स्ट डे फिर से उन्हें खरीद लेती हूँ, तो मेरा अनरियलाइज लॉस रियलाइज लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि मेरा नेट रियलाइज गेन होगा 49,950 रुपीज का, जिस पर 10% की रेट से मुझे टैक्स देना होगा 4,995 रुपए का। तो अर्लियर मेरा टैक्स था 15,520 रुपए का, जो कि अब हो गया है 4,995 रुपए का। तो इस टेक्निक को यूज करने से मेरा टैक्स 68% तक कम हो गया है। एक और बात, अगर आपके पास अनरियलाइज लॉन्ग टर्म लॉसेस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 1,05,250 की जगह 2.5 लाख रुपए है, तो आपको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन की वैल्यू के ही शेयर्स यानी कि 1,55,200 की वैल्यू के ही शेयर्स को सेल करना है और नेक्स्ट डे फिर से उसे बाय करना है, ना कि पूरे 2.5 लाख की वैल्यू के शेयर्स को। फ्रेंड्स, तो अब सवाल आता है हमें ये सारी डिटेल्स कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए आपको अपने डीमेट अकाउंट से 2 टाइप के स्टेटमेंट डाउनलोड करने होंगे। फर्स्ट, टैक्स पेनल स्टेटमेंट एंड सेकंड, होल्डिंग स्टेटमेंट। टैक्स पेनल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के रियलाइज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को शो करेगा। एग्जांपल के लिए यह मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पेनल स्टेटमेंट है, जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को दिखा रहा है, और नीचे इसका बाइफिकेशन दिया हुआ है, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। सेकेंड, आपको डाउनलोड करना होगा होल्डिंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारे करंट होल्डिंग दिखाएगा और साथ ही साथ उस पर हुए अनरियलाइज गेन और लॉस को शो करेगा। यहाँ पर यह याद रखना फ्रेंड्स, हमने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, इसीलिए हमारा गेन और लॉस भी अनरियलाइज्ड है। एग्जाम्पल के लिए यह मेरा होल्डिंग स्टेटमेंट है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। नेम ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी लॉन्ग टर्म। क्वांटिटी लॉन्ग टर्म हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होल्डिंग को डिफाइन करता है। यहाँ 0 का मतलब है शॉर्ट टर्म होल्डिंग। तो पहले हम शॉर्ट टर्म होल्डिंग को फिल्टर करेंगे, तो ये है हमारी सारी शॉर्ट टर्म होल्डिंग। फिर उस पर होने वाले अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस को लो टू हाई में अरेंज करेंगे, जिससे कि हमें हमारा टोटल अनरियलाइज लॉस पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन दोनों के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है। अब इसी तरह हम टोटल अनरियलाइज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल निकालेंगे। टोटल लॉन्ग टर्म वाले कॉलम में हम 0 को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये है हमारी टोटल लॉन्ग टर्म होल्डिंग। यहाँ भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को लो टू हाई में अरेंज कर देंगे। तो ये है हमारा टोटल अनरियलाइज लॉन्ग टर्म लॉस। लॉन्ग टर्म लॉस को हमेशा लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ किया जा सकते हैं, और सेट ऑफ के लिए हमेशा पहले अनरियलाइज लॉस को रियलाइज लॉस में कन्वर्ट करना होगा। फ्रेंड्स, टैक्स हार्वेस्टिंग के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, शेयर मार्केट हमेशा फीफो मेथड यूज करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर जैन में खरीदे हैं और 10 शेयर फैम में खरीदे हैं, तो अगर मैं मार्च में 10 शेयर सेल करूंगी तो पहले जैन वाले शेयर सेल होंगे। सेकेंड, शेयर्स को बाय और सेल करते समय उस पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्जेस और शेयर प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन को हमेशा ध्यान में रखें। थर्ड, एक्सेस रियलाइज लॉसेस को हम आईटीआर में शो करके नेक्स्ट 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि नेक्स्ट 8 ईयर में जब भी हमें गेन होगा तो उसके साथ हम लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड पॉइंट 4 एंड 5 को हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इस तरह आप टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज करके अपने कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को कम कर सकते हैं। एंड मार्च स्टार्ट हो गया है, तो 31 मार्च से पहले रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन कर लीजिए, जिससे कि आपका कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स कम हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए बने रहिए नमः सीए के यूट्यूब चैनल के साथ।